Okay, guys, our last question. Write down any 4 points of the importance of political participation. Political participation की importance क्या है? 4 points describe किए हैं जहाँ. Provide the legitimacy to administration, makes the government responsible, get opportunity to elect the government of their choice, and get opportunity to the interest articulations. फर्स्ट पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं. प्रोवाइड द लेजिटिमेसी टू द एडमिनिस्ट्रेशन. मोर द पोलिटिकल पार्टिसिपेशन, मोर द लेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द लेजिटिमेट एडमिनिस्ट्रेशन. अगर मैक्सिमम लोग जो है पोलिटिकल पार्टिसिपेशन करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी लेजिटिमेसी आएंगी, एक नया पूर्वक काम चलेगा. ठीक है. अगर सपोज करो कि सिर्फ 30% लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 70 लोगों ने किया नहीं, तो वो 70% के अकॉर्डिंग पसंद ही नहीं सरकार, तो अब उसे कोई भी सरकार काम करेगी तो लोगों को पसंद नहीं आएगा. अगर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी तो लोगों को लगेगा नहीं जी मेरी अपनी सरकार है, तो न्यायपूर्वक काम करेगी. लेजिटिमेसी आएगी किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में. सेकेंड है मेक्स द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल. सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सकता है. बाय टेकिंग पार्ट इन द पोलिटिकल एक्टिविटी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम रिस्पॉन्सिबल होगा. द पीपल क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, हाईलाइट द वीकनेस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड इन केस नीड अराइज कैन चेंज द गवर्नमेंट आल्सो. अगर मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो सरकार भी रिस्पॉन्सिबल बन पाएगी, क्योंकि वो अगर काम नहीं सही तरह कर रहे तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे. अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो फिर ही क्रिटिसाइज होगा ना. अगर पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे आप तो क्रिटिसाइज भी क्या करोगे? इंटरेस्ट ही नहीं है आपका पोलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स में कि क्या हमारी सरकार कर रही है, ठीक कर रही है, गलत कर रही है. तो फिर अगर इंटरेस्ट ही नहीं तो फिर अगर वो गलत भी काम करती गई तो आप क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे, तो वो तो ऑटोक्रेसी हो जाएगी ना. फिर इस प्रकार हम उसको रिस्पॉन्सिबल बना सकेंगे सरकार को. ठीक है. उनके जो वीक पॉइंट है वो आगे आएंगे. तो अगर लगता है सरकार सही तरह काम नहीं कर रही तो आने वाले समय में उसे हम चेंज भी कर सकते हैं. एंड थर्ड पॉइंट, गेट अपॉर्चुनिटी टू द इलेक्ट द गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस. लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है. मान लो कि एक सरकार ने पिछली बार काम सही नहीं किया तो उनको लगता है कि नहीं सरकार ने अच्छा काम नहीं किया, तो वो अपनी मर्जी की सरकार नेक्स्ट टाइम चेंज कर देंगे, तो चॉइस मिलेगी उनको चेंज करने की. ठीक है. एंड गेट अपॉर्चुनिटी टू इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन. Through the political participation, the people get an opportunity to interest articulation. They put before the government their demands and get these accepted. मान लो कि पिछली बार सरकार ने कोई काम नहीं किए तो ये जो पार्टी है, दो पार्टी है, दूसरी पार्टी हमसे प्रॉमिस कर रही है कि अगर मेरी सरकार बनी तो जो जो आपकी नीड्स है जिसे नेगलेक्ट किया गया था मैं उसको फुलफिल करूँगा. तो वो लोग उसको फिर चुनेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे. देन उनको लगेगा हाँ कि मेरे इंटरेस्ट जो आर्टिकुलेशन होंगे, तो वो पार्टी भी, वो सरकार भी, जब पार्टी सरकार बन जाएगी तो वो करेगी. उनके लोगों के डिमांड्स के अकॉर्डिंग सरकार रूल रेगुलेशन पॉलिसी बनाकर लेकर आएंगी. जैसे डेविड ईस्टर ने कहा है, जो इनपुट आउटपुट मॉडल उसने शो किया है, तो वो सही तरह काम होगा. ठीक है. अगर मैक्सिमम लोगों की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होगी. आई होप जी आपको चीज़ समझ में आ गया होगा. थैंक्स बेटा.